ऑफ अ ग्रुप। फॉर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन किया था, एंडोमॉर्फिज्म को भी डिफाइन किया था। फॉर अ ग्रुप जी अ होमोमॉर्फिज्म अल्फ़ा फ्रॉम जी इनटू जी इज़ कॉल्ड एन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी। यानी जो अल्फ़ा है वो अगर होमोमॉर्फिज्म हो ग्रुप जी से जी तक, अल्फ़ा कोई मैप है ग्रुप जी से जी तक, तो अल्फ़ा जो है ये, अगर अल्फ़ा होमोमॉर्फिज्म है तो अल्फ़ा फिर एंडोमॉर्फिज्म होगी। अगर अल्फ़ा बाइजेक्टिव हो, यानी बाई वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी ये बाइजेक्टिव होना चाहिए। अल्फ़ा अगर बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव, तो फिर अल्फ़ा जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। दस अ मैप अल्फ़ा फ्रॉम जी टू जी इज़ एन ऑटोमॉर्फिज्म इफ़ एंड ओनली इफ़ अल्फ़ा बाइजेक्टिव हो और अल्फ़ा जो है वो होमोमॉर्फिज्म हो, तो हम कहेंगे अल्फ़ा जो है वो ऑटोमॉर्फिज्म है। और नेक्स्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स हम ग्रुप जी पर डिफ़ाइन कर सकते हैं उनकी जो कलेक्शन है उसे हम इससे डिनोट करेंगे। और ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी इज़ अ ग्रुप, ये भी एक ग्रुप है। क्यों ग्रुप है? अगर हम एक अल्फ़ा कंसीडर करें जी से जी तक और बीटा कंसीडर करें जी से जी तक ऑटोमॉर्फिज्म, अब इन दोनों को कंपोज करेंगे तो वो भी एक बाइजेक्टिव मैप होगा जी से जी तक, मतलब कि क्लोज है, एसोसिएटिव लॉ कंपोजिशन में होल्ड करता है। इसके अलावा आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगी, और अगर हम अल्फ़ा का इन्वर्स लेंगे तो वो भी जी से जी तक ही होगा और बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी इज़ अ ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म। हम एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे, जी के एक एलिमेंट को, लेट ए बी अ फिक्स्ड एलिमेंट ऑफ जी एंड कंसीडर द मैपिंग। हम मैपिंग किस तरह डिफाइन करेंगे? एलिमेंट ए को फिक्स किया, ईच टाइम ए को फिक्स करेंगे, ए जी ए इनवर्स, हम ये मैपिंग डिफाइन करेंगे। और ओबियसली ये जी का एलिमेंट है, ये भी जी का और ये भी जी का, तो अगेन जी का ही एक एलिमेंट होगा। ए को हमने फिक्स किया है और हमने ये मैपिंग कंसीडर की है ए जी ए इनवर्स, तो ये हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। इसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म के अलावा जितनी भी ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी वो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी, आउटर। और अगर ग्रुप अबेलियन हो तो हर ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी के अलावा वो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि अगर ग्रुप अबेलियन है तो एलिमेंट्स कम्यूट करते हैं, तो हम ए जी ए इनवर्स को लिख सकते हैं ए इनवर्स और जी, तो ये आइडेंटिटी है और ये जी के बराबर, मतलब कि हमारे पास जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होगी इन केस ऑफ अबेलियन ग्रुप वो आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म है। इसके अलावा बाकी तमाम ऑटोमॉर्फिज्म जो हैं वो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म होंगी। तो इसलिए जो नॉन अबेलियन ग्रुप होगा उसी में हम इसको ज़्यादा दिलचस्पी के साथ स्टडी करेंगे, कि क्योंकि उस ग्रुप के अंदर हो सकता है तमाम की तमाम ऑटोमॉर्फिज्म जो हैं वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हों इन केस ऑफ नॉन अबेलियन ग्रुप। क्योंकि अबेलियन ग्रुप के केस में सिर्फ आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज्म इनर है, बाकी तमाम ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो आउटर ऑटोमॉर्फिज्म हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कंप्लीट ग्रुप की। कोई भी ग्रुप कंप्लीट होगा अगर उसका जो सेंटर है वो ट्रिवियल हो। ट्रिवियल से मुराद ये है कि उसका जो सेंटर है उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, आइडेंटिटी, और हर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो। ग्रुप कंप्लीट तब होगा अगर हमारे पास उसका सेंटर आइडेंटिटी हो, सेंटर ट्रिवियल हो, और हर ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो, तब हम कहेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप है वो कंप्लीट ग्रुप है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फंक्शन एक डिफ़ाइन किया था जी से जी तक, और हमने कहा था कि अगर हम फाई ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी इनवर्स रखें तो ये एक ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर हम z से z तक ऑटोमॉर्फिज्म फाइंड करें, z से z तक, तो हमारे पास सिर्फ दो ही ऑटोमॉर्फिज्म्स आएंगी। एक तो आइडेंटिटी है कि हर एलिमेंट को जो इनपुट है वही आउटपुट है, या हम एक ऑटोमॉर्फिज्म ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि हम n को -n पर मैप करवा दें। क्यों? क्योंकि ये है साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप है तो हमें पता है कि f ऑफ a की मदद से हम उसकी a जनरेटर है तो f ऑफ a की मदद से हम उसकी जो होमोमॉर्फिज्म है उसे कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये अगर a उसी एलिमेंट पर मैप होगा तो ये f ऑफ a का जो ऑर्डर है वो a के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, अब a जनरेटर है और a का ऑर्डर कितना है? साइक्लिक ग्रुप के
में तो हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ना तो एफ ऑफ ए का ऑर्डर होगा और ना ही इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप में ना ही ए का ऑर्डर है, क्योंकि ए हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है। ए जो है वो हमारे पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है और इसके जनरेटर हमारे पास हैं +-1 +-1 जो है वो z के जनरेटर्स हैं। z को हम 1 या -1 की मदद से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ हम जो मैपिंग डिफाइन करेंगे अल्फ़ा ऑफ n इज़ इक्वल टू n या अल्फ़ा ऑफ n इज़ इक्वल टू -n, ये दो ही हमारे पास ऑटोमॉर्फिज़म्स हैं, क्योंकि हम होमोमॉर्फिज़म को f ऑफ a की मदद से कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि z जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, अगर हम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो जो इसकी इमेज आएगी वो भी एक साइक्लिक ग्रुप ही होगा, क्योंकि हमारे पास जो f है वो एक बाइजेक्टिव मैप है। तो f ऑफ a जो है वो इसका जनरेटर होगा। अब या तो आप f ऑफ 1 को 1 पर मैप कर सकते हैं, f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 या f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू -1। तो 1 जो है वो भी जनरेटर है और -1 जो है वो भी जनरेटर है। तो ये हमारे पास दो ही ऑटोमॉर्फिज़म्स एग्जिस्ट करेंगी z से z तक। तो इसके ऑटोमॉर्फिज़म ग्रुप में हमारे पास सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं। अगर हम C4 की ऑटोमॉर्फिज़म्स फाइंड करें, अब हम एक फंक्शन लेते हैं g पर, उसे अप्लाई करते हैं, तो ये जिस मर्ज़ी एलिमेंट पर मैप हो, हमें पता है कि f ऑफ g का जो ऑर्डर है वो g की ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर भी 3 है। अब g जो है इस एलिमेंट पर तो मैप नहीं हो सकता, g जो है वो या तो g पर मैप होगा या g जो है वो g⁻³ पर मैप होगा। अगर हम g को g पर मैप करवा दें तो f ऑफ g² जो है वो किस पर मैप होगा, क्योंकि f ऑटोमॉर्फिज़म है, तो ये f ऑफ g इंटू f ऑफ g, तो इसका मतलब ये है g इंटू g और ये g⁻² पर मैप हो जाएगा और g⁻³ सिमिलरली इस पर मैप होगा। यानी एक हमारे पास ऑटोमॉर्फिज़म आ जाएगी आइडेंटिटी g² g³ आइडेंटिटी एलिमेंट पर g पर g² पर और g³ पर, यानी ये तो एक हमारे पास आइडेंटिटी ऑटोमॉर्फिज़म आ गई f। अब हम g की बात एक और मैपिंग फाइंड कर लेते हैं, जैसे हम उसे अल्फ़ा कह देते हैं। अब g को हमने g पर मैप करवा दिया, अगर हम g को g⁻³ पर मैप करवाएं तो फिर ये किस पर मैप होगा, फिर यहाँ पर g⁻³ आ जाएगा, जो कि अगेन g⁻² पर मैप होगा और जो g⁻³ है वो हमारे पास g पर मैप होगा। तो हम एक मैपिंग ये कंसीडर कर लेते हैं, ये अब दो ही हमारे पास ऑटोमॉर्फिज़म्स हैं C4 से C4 तक, यानी हम ये लिख सकते हैं C4 साइक्लिक ग्रुप था और ये किसके बराबर आया, अल्फ़ा और g के, यानी ये दो ही हमारे पास, या हम एक का नाम आइडेंटिटी रख देते हैं ताकि हम जिसे हमने f कहा था आइडेंटिटी और अल्फ़ा, ये दो ही हमारे पास ऑटोमॉर्फिज़म्स हैं। अगर हम C3 की बात करें, C3 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं e, g और g⁻²। अब ओबियसली g जो है वो या तो g पर मैप होगा या g⁻² पर, क्योंकि g का ऑर्डर भी 3 है और g⁻² का ऑर्डर भी 3 है। अगर हम g को g पर मैप करवाएं तो वो आइडेंटिटी है, और अगर g को g² पर मैप करवाएं तो वो हमारे पास हम उसका नाम रख देते हैं f। तो C3 की भी दो ही ऑटोमॉर्फिज़म्स हैं, ऑटोमॉर्फिज़म ग्रुप ऑफ C3 इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी एंड f। तो इन जनरल हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऑटोमॉर्फिज़म ग्रुप ऑफ Cn, क्योंकि ये अब साइक्लिक ग्रुप है तो ये हमारे पास UN के आइसोमॉर्फिक होगा, UN कह लें या हम ये कह सकते हैं phi n, क्योंकि ये हमारे पास phi n जो है वो आइलर phi फंक्शन है। और अगर हम C3 देखें तो C3 में C2 है, दो एलिमेंट्स थे ऑटोमॉर्फिज़म ग्रुप में, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि C3 जो है वो आइसोमॉर्फिक है C2 के, या इन जनरल CP जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा CP-1 के P प्राइम है, और P-1 असल में phi ऑफ P ही है। तो हमने जो यहाँ लिख दिया है कि अगर साइक्लिक ग्रुप होगा तो उसमें जो हमारे पास
उसके अंदर जो टोटल ऑटोमॉर्फिज्म्स होंगी वो सी फाई ऑफ एन के बराबर है। या अगर हम इसे इस तरह देख लें कि जो हमारे पास सी एन में ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं वो फाई एन के या जितने भी एलिमेंट्स एन के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं, अगर फॉर एग्जांपल C4 था तो ये आइसोमॉर्फिक है C2 के। अब क्योंकि फाई ऑफ 4 जो है वो 2 के बराबर है, आइलर फाई फंक्शन, तो ये C2 के आइसोमॉर्फिक है। 2 4 के साथ कितने नंबर रिलेटिवली प्राइम है? 2 ही हैं, तो ये C2 के आइसोमॉर्फिक है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द सेट मतलब जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म की कलेक्शन है ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स of a group G is a normal subgroup of normal subgroup of ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ G। यानी जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन है हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स की कलेक्शन है वो जो हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप है उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है। सबसे पहले तो हम प्रूव करेंगे कि ये एक ग्रुप है। इसके लिए हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, दो एलिमेंट्स लेट, ये हमारे पास कोई से भी दो एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, ये दो इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स हमने कंसीडर की हैं। अब हमें पता है बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, ए जी ए इनवर्स, और ये बराबर है बी जी बी इनवर्स। सबसे पहले तो हमने फाइंड करना है कि इस जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उसका इन्वर्स कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर हम बी की बात करें, बी को कंसीडर करें, और उसे हम जी पर अप्लाई करें तो हम इसे लिख सकते हैं बी इनवर्स जी और बी, क्योंकि यहाँ बी इनवर्स है तो इसे बी की जगह रखा और यहाँ बी इनवर्स और अगेन उसका इन्वर्स, तो वो हमारे पास बी के बराबर होगा। अगेन डेफिनेशन अप्लाई करें तो ये बी इनवर्स जी बी और बी इनवर्स, ये आइडेंटिटी, तो ये जी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस ऑटोमॉर्फिज्म इनर ऑटोमॉर्फिज्म का जो इन्वर्स है वो ये है, इसका जो इन्वर्स है वो इसके बराबर है, इसका जो इन्वर्स है वो इसके बराबर है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि अगर एक एलिमेंट है और एक एलिमेंट का इन्वर्स है, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो अगर सेट में हो, यानी ए बी बिलोंग्स टू एच है, इम्प्लाइज ए बी इन्वर्स बिलोंग्स टू एच, तो फिर एच जो है वो सब ग्रुप होता है जी का। हम यही प्रूव करेंगे। हमारे पास एक ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है और ये एक ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है बिलोंग्स टू दिस सेट। अब हम कंसीडर करेंगे और इस पर जी को अप्लाई करेंगे। बाय डेफिनेशन ये बराबर है बी इनवर्स जी और बी के, और ये बराबर है ए बी इनवर्स जी और इसके बाद बी और ए इनवर्स। और इसे हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स जी और इसे हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स और इसका इनवर्स। अब ये एलिमेंट है और ये इसका इन्वर्स, अगर मैं अब ये ए का एलिमेंट था, सॉरी ये जी का एलिमेंट है और ये भी जी का एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट भी जी का एलिमेंट होगा। हम इसे A1 कह देते हैं, A1 इन्वर्स। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यानी कि अगेन एक ऑटोमॉर्फिज्म इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट, ये जो हमारे पास ये कंपोजिशन है ये अगेन इसी का एक एलिमेंट है। सो ये जो सेट है ये जी का ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी का सब ग्रुप है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे नॉर्मल। अगर हमने किसी भी सेट सबसेट एच को नॉर्मल प्रूव करना हो
तो हम एक एलिमेंट एच में से कंसीडर करते हैं और एक जी में से, ए एच ए इन्वर्स, और बता देते हैं कि ये अगेन एच का एक एलिमेंट है। हम एक अल्फ़ा कंसीडर करते हैं, अल्फ़ा हमारे पास ऑटोमॉर्फिज्म है और ये कोई इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमने कंसीडर की है। अब हम बता देंगे कि अल्फ़ा इन्वर्स ये अगेन इसी सेट का एक एलिमेंट है। इसे हम जी पर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बराबर होगा अल्फ़ा ए और अल्फ़ा इन्वर्स ऑफ जी। अब ये क्योंकि एक एलिमेंट है हमारे पास ग्रुप जी का और ये हमारे पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म है जो एक एलिमेंट पर अप्लाई हो रही है, तो इसका मतलब है हम इसे बाय डेफिनेशन लिख सकते हैं ए अल्फ़ा इन्वर्स जी और ए इन्वर्स। अब क्योंकि अब यहाँ हमारे पास जो अल्फ़ा है वो इस सारे एलिमेंट पर अप्लाई होगी और ये अल्फ़ा जो है ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो हम इसे अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। अल्फ़ा को ए पर अप्लाई करें, उसके बाद जो अल्फ़ा है उसे हम अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट ए था, ए पर तो हमने उसे अप्लाई कर दिया, अल्फ़ा को अप्लाई करेंगे अल्फ़ा इन्वर्स जी पर और अल्फ़ा को अप्लाई करेंगे ए इन्वर्स पर। और यहाँ से अगर हम इन दो को कंपोज करें तो ये अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इन्वर्स, ये हमारे पास आइडेंटिटी है, तो ये अल्फ़ा ऑफ ए यहाँ जी और ये आ जाएगा अल्फ़ा ऑफ ए इन्वर्स। और बाय डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म हमें पता है कि अगर एफ़ होमोमॉर्फिज्म है और ए इन्वर्स पर अप्लाई करें तो ये बराबर है एफ़ ऑफ ए और उसका इन्वर्स। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फ़ा ऑफ ए जी और अल्फ़ा ऑफ ए और उसका इन्वर्स। और अब ये एक एलिमेंट है और ये उसका इन्वर्स है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये बराबर है इनर ऑटोमॉर्फिज्म के। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसे कह दूं कि ये बी के बराबर है और ये बी इन्वर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी और ये जी पर अप्लाई होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये अगेन एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा बी ए था, ए अल्फ़ा इन्वर्स जो है वो अगेन इसी सेट का एक एलिमेंट है। सो ये जो सेट है, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी का। नेक्स्ट हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि कोई भी ग्रुप जी है और जो उस z ऑफ जी जो है ये इसका सेंटर है, देन जी बाय सेंटर ऑफ जी ये आइसोमॉर्फिक है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी के। हम ये प्रूव करेंगे। हम इसके लिए एक फंक्शन कंसीडर करते हैं f फ्रॉम जी बाय सेंटर ऑफ जी से इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ जी तक। किस तरह डिफ़ाइन किया है कि हम इसे अप्लाई करें, क्योंकि इस सेट में हम ये फैक्टर ग्रुप है और इस सेट में हमारे पास को सेट हैं और ये बराबर है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी के। अब क्योंकि फाई जो है ये सर्जेक्टिव होगा, ये जो मैप हमने एफ़ डिफ़ाइन किया है, मैप एफ़ जो है वो ऑन टू है। एफ़ ऑन टू इसलिए है क्योंकि हम कोई भी एलिमेंट कंसीडर करें बिलोंग्स टू इनर ऑफ जी के, देन देयर एग्जिस्ट जी z ऑफ जी बिलोंग्स टू दिस फैक्टर ग्रुप सच डैट ये इसके बराबर है। मतलब कि f इज़ ऑन टू, f ऑन टू है। हमने प्रूव करना है कि f जो है हमारे पास ये 1 1 भी है। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि इमेजेस सेम है, तो हम ये कह देते हैं कि g1x बराबर है, यानी g1 के लिए जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है और जो g2 के लिए है वो दोनों बराबर है।
अब बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है? ये बराबर है G1x G1 इनवर्स और ये बराबर है G2x G2 इनवर्स। और यहाँ से हम इसे अगर हम दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई करें एलिमेंट्स के, तो ये हमारा, अगर हम यहाँ G2 इन्वर्स अप्लाई करें यहाँ और इस जगह पर, तो ये आएगा हमारे पास G2 इन्वर्स G1x G1 इन्वर्स और ये x और G2 इन्वर्स। और अगेन अगर हम G2 अप्लाई कर दें दोनों तरफ, यहाँ अगर यहाँ G2 अप्लाई करें और यहाँ पर भी, तो ये आइडेंटिटी, और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम इन एलिमेंट्स को ऐसे कंबाइन कर सकते हैं, x G1 इनवर्स और G2x। फर्दर हम इन एलिमेंट्स को लिख सकते हैं G2 इनवर्स G1 x, और यहाँ इस एलिमेंट को G2 इनवर्स G1 और उसका इन्वर्स ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि जब हम इन्वर्स x खोलेंगे तो ये इसी के बराबर होगा। अब ये एक एलिमेंट है और ये भी ये एलिमेंट है और ये उसका इन्वर्स है। जैसे हम कहते हैं कि ZG, या आप ये कह लें कि A इन्वर्स इज इक्वल टू B है, तो यहाँ से हमारे पास AB इज इक्वल टू BA आएगा। और इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास एलिमेंट होगा A, वो सेंटर का एक एलिमेंट है। A जो है वो सेंटर का एक एलिमेंट है। यहाँ देखें एक एलिमेंट है A और ये उसका इन्वर्स है, तो इसका विच इम्प्लाइज दैट G2 इन्वर्स G1 बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ G, और यहाँ से G1 बिलोंग्स टू G2 इंटू सेंटर ऑफ G। अब डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए हमारे पास कोसेट सेम होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G1 इंटू सेंटर ऑफ G इज इक्वल टू G2 इंटू सेंटर ऑफ G। हमने कहा था इमेजेस सेम है, हमने एलिमेंट्स भी सेम प्रूव कर दिए, विच इम्प्लाइज F इज 1 F ऑन टू भी है 1 भी है, तो इसका मतलब ये है F इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि जो F है ये होमोमॉर्फिज्म भी है। हम कोई से भी दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, बिलोंग्स टू G बाय सेंटर ऑफ G, और हम F को अप्लाई करते हैं G1 G2 सॉरी और इसे हम लिख सकते हैं बाय कोसेट मल्टीप्लिकेशन G1 G2 इंटू सेंटर ऑफ G, और बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है? ये G1 G2 के बराबर है। और इसे हम लिख सकते हैं G1 इंटू G2, और ये किसके बराबर है? ये हमारे पास बराबर है F ऑफ G1 Z ऑफ G, और ये बराबर है F ऑफ, मतलब कि जो F है वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म भी है। F जो है वो होमोमॉर्फिज्म भी है, F1 भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। इसका मतलब ये है कि G बाय Z ऑफ G जो है ये आइसोमॉर्फिक है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ G की। अब जो हमने कहा कि G1 G2 को हम ऐसे लिख सकते हैं G1 G2, इसे हम देख लेते हैं। अगर हम इसे अप्लाई करें G1 G2 को x पर, तो ये बराबर होगा बाय डेफिनेशन G1 G2 x और G1 G2 का इन्वर्स, और इसे हम लिख सकते हैं ये बराबर है हमारे पास G1 G2 x G2 इन्वर्स G1 इन्वर्स। और अगर मैं सिर्फ इस एलिमेंट को कंबाइन करूं तो ये बाय डेफिनेशन किसके बराबर है? ये बराबर है G1 और अब अगर मैं इसे एक एलिमेंट कंसीडर करूं A, तो G1 A G1 इन्वर्स बराबर है इसके, तो बाय डेफिनेशन इसे लिखा जा सकता है। और क्योंकि ये फंक्शंस हैं तो हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो विच इम्प्लाइज
ये बराबर है G2 के। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास ग्रुप है G, उसका अगर फैक्टर ग्रुप लिया जाए सेंटर ऑफ G के साथ तो ये आइसोमॉर्फिक होता है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ G। जैसे फॉर एग्जांपल Q8 है, Q8 के सेंटर में दो एलिमेंट्स हैं +-1, तो इसलिए Q8 बाय सेंटर ऑफ Q8 ये आइसोमॉर्फिक होगा हमारे पास उस ग्रुप के जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, और ये आइसोमॉर्फिक होगा V4 क्रॉस V2 C2 क्रॉस C2 के C2 क्रॉस C2, क्योंकि इसमें भी हमारे पास टोटल 4 ही एलिमेंट्स हैं। और ये किसके बराबर होगा, मतलब कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर है इनर ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑफ Q8 और ये आइसोमॉर्फिक होगा C2 क्रॉस C2 के।